ओके दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस पर बात करने वाले हैं यूआरएल फिल्टरिंग की। ठीक है, लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने ये देखा था कि बेसिक पॉलिसीज कैसे बनाते हैं। जो भी आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है बेस्ड ऑन लाइक लेयर 3 और लेयर 4 प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, आई मीन ICMP like ping layer 3 protocol, or those application layer services like HTTP, HTTPS and telnet, SSH, something like that, right? अब हम यूआरएल फिल्टरिंग देखते हैं, जिस पे कैसे करेंगे यूआरएल फिल्टरिंग इन द सेंस, लेट से मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसी ऐसे बनानी है कि यूजर्स फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह एक्सेस ना कर पाए, बाकी सारी सर्विसेज एक्सेस कर पाए, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हमें अपने फायरवॉल में एक ब्लेड होता है जिसको हम बोलते हैं यूआरएल फिल्टरिंग, वो ब्लेड इनेबल करना होता है ऑल ऑफ द वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने कंसोल स्मार्ट कंसोल पे चलते हैं एंड विल गो टू गेटवेज एंड सर्विसेज एंड सॉरी यस, सो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इस पे एंड हियर वी सी दीज आर दी ब्लेड्स, राइट। मैंने आपको बताया था ये सारे ब्लेड्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप ये देखोगे एक ब्लेड रहता है स्पेसिफिक और यूआरएल फिल्टरिंग। तो अगर आपको यूआरएल फिल्टरिंग करनी है देन दिस ब्लेड हैज टू बी इनेबल्ड। तो इसको हम इनेबल करते हैं सबसे पहले। ओके एंड ओके, ठीक है, ये हमारा ब्लेड हो गया इनेबल। अब हम चलते हैं अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में। कोई पॉलिसी नहीं है अभी, डिफॉल्ट पॉलिसी बनी हुई है, दैट इज अ क्लीन अप रूल, राइट। अगर ट्रैफिक ऊपर किसी भी पॉलिसी से मैच नहीं करा तो एंड ऑफ द डे दैट विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो लेट्स से एक पॉलिसी बनाते हैं। ये टोपोलॉजी आपको पता ही है, राइट। ये हमारा जो टेस्ट पीसी है, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अवर टेस्ट पीसी, टेस्ट यूजर पीसी। ओके एंड दिस इज अवर मैनेजमेंट पीसी, माय एक्चुअल लैपटॉप जहाँ से मैं ब्राउजर से चेक पॉइंट स्मार्ट कंसोल एक्सेस कर रहा हूँ, मैनेजमेंट पीसी। ओके, तो ट्रैफिक हम एक्चुअल जो टेस्ट पीसी है वो कहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ से, इस आईपी से, राइट। तो हम लेट्स से रूल बनाते हैं कि इस पीसी से when source is 172.16.1.1 पीसी और कंप्लीट सबनेट, इट्स अप टू अस। और अगर डेस्टिनेशन क्या है हमारा, इज गोइंग टू एनीवेयर, इट शुड बी अलाउड, राइट। सारा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, बट फेसबुक एंड लेट्स से जीमेल फॉर एग्जांपल, जस्ट टेस्ट करके देखते हैं अभी। बाकी रियल टाइम में कि अगर आपको बेसिक पता है देन यू कैन ब्लॉक एनीथिंग, शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये करके देखते हैं, एक बेसिक पॉलिसी बना के देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो ये होगा कि लेट से मेरे पास कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है, लेट से www डॉट फॉर एग्जांपल znews.com, मुझे इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो देखेंगे। तो पहले हम अपना ये वाला टास्क करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स हैं, लाइक फेसबुक ब्लॉक करना है, जीमेल ब्लॉक करना है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले तो एक रूल बनाना है। ठीक है, नेम दे दिया लेट से मैंने, टेस्ट यूजर। ठीक है, सोर्स क्या रहेगा इसमें अपना PC1, जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, एक ऑब्जेक्ट। डेस्टिनेशन एनी। ठीक है, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन में यहाँ पे देखो आपको केवल सर्विसेज दिखेंगी, लाइक अगर आपको SSH ब्लॉक करना है वो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको टेलनेट ब्लॉक या परमिट जो भी करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे DNS मिल जाएगा, आपको यहाँ पे SNMP मिल जाएगा, सर्विसेज मिल जाएंगे, राइट। बट आपको यहाँ पे ये URLs या फिर ऐसी कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए एक अलग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है इसका, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एप्लीकेशन सर्विसेज, राइट, राइट, एक्शन में जाओगे आप। एक्शन में आप यहाँ पे जाओगे इनलाइन लेयर एंड न्यू लेयर।
ठीक है, पहले मैं एक बार बना देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो लेट्स से टेस्ट यूजर ब्लॉक लेयर, कोई भी नाम आप दे सकते हो। हियर वी नीड टू इनेबल दिस थिंग, एप्लीकेशन एंड यूआरएल फिल्टरिंग। ठीक है, तो इस इनलाइन रूल में मैंने ये इनेबल कर दिया। ओके, एडवांस में जाना है। इम्प्लिसिट क्लीनअप एक्शन क्या रखना है हमें, लेट्स से एक्सेप्ट आई मीन मुझे क्या करना है, केवल ये दो यूआरएल ब्लॉक करने हैं, दैट इज फेसबुक एंड जीमेल। इसके अलावा सब कुछ इम्प्लिसिटली क्या होना चाहिए, अलाउ। ठीक है, दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि एडवांस में जाके अपना इम्प्लिसिट एक्शन कर दिया एक्सेप्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं कंप्लीट। तो ये रूल जो है आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये रूल यहाँ पे बन चुका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट रूल में अगर आप देखोगे यहाँ पे, आपका जो सोर्स क्या है, पीसी है, डेस्टिनेशन एनी है, एक्शन हमने क्या दे दिया कि टेस्ट ब्लॉक। मतलब एक्शन यहाँ पे परमिट या डिनाई नहीं है, एक्शन हो गया कि ये वाला रूल देख लो। तो ये रूल कहाँ पे है, ये बना हुआ है 1.1, राइट, ये इनलाइन रूल बना हुआ है इसका। अब इसमें हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन एंड सर्विस एंड एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फेसबुक, मुझे फेसबुक ब्लॉक करना है। जीमेल, मुझे जीमेल ब्लॉक करना है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू ये दो चीजें ब्लॉक रहेंगी, बाकी इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में मैंने दिया था अलाउ, बाकी सब क्या रहेगा, अलाउ। पॉलिसी कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, ये वाली अपने इस वाले गेटवे पर। ठीक है, कर दो पब्लिश। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। एक हमने टेस्ट यूजर रूल बनाया है, इसमें एक्शन में मैंने क्या दे दिया था, इनलाइन लेयर रूल, वो है ये 1.1, जिसमें मैंने लिख दिया है कि क्लीन रूल नहीं लिखते हैं, उसको लक्ष्य लिख देते हैं, एफ बी जीमेल ब्लॉक। ओके, और इसमें हमने दे दिया अपना फेसबुक और जीमेल ड्रॉप रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, अलाउ। बाकी सब कहाँ से अलाउ रहेगा, इस इनलाइन रूल में मैंने जो इम्प्लिसिट एक्शन दिया था दैट इज अलाउ, राइट। अब ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं एंड लेट अस सी द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स देखने के लिए हमारे नेटवर्क में डीएनएस भी होना चाहिए और ये यूआरएल्स भी एक्सेस करने पड़ेंगे हमें, राइट। तो उसका भी उपाय निकालते हैं, पहले पॉलिसी पुश कर देते हैं हम। इंस्टॉलेशन फेल्ड ऑन सीपी टेस्ट, देखते हैं क्या रीजन बता रहा है। देखो इंस्टॉलेशन पॉलिसी का फेल हो गया, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। क्या बता रहा है कि लेयर टेस्ट यूजर ब्लॉक लेयर रूल 1 column contains application that are not supported on security gateway cp test, for sure enable the application control blade। ओके ओके, हमने केवल यूआरएल फिल्टरिंग का ब्लेड इनेबल किया था, राइट। वी नीड टू आल्सो इनेबल एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लेड। तो चलते हैं यहाँ पे एंड ये वाला ब्लेड भी इनेबल कर देते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आप ऐसा कोई पॉलिसी पुश कर रहे हो जिसके लिए फीचर ब्लेड इनेबल नहीं है, तो वो इंस्टॉलेशन आपका फेल हो जाएगा। लेट्स ट्राई अगेन, इंस्टॉल पॉलिसी, पब्लिश एंड इंस्टॉल। See, now it is working fine. So let's get this policy installed on the gateway. Done. अब देखो पॉलिसी तो हमने इंस्टॉल कर दी है, राइट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी इस सेटअप में हमारे पास कोई डीएनएस नहीं है। जैसे पीसी एक्सेस कर रहा है www.facebook.com, राइट, तो कोई डीएनएस तो हमारे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं, इस सिस्को राउटर को हम बना लेंगे डीएनएस। ठीक है, आई शो यू कि क्या कॉन्फ़िग रहेगी इसको डीएनएस बनाने के लिए। एंड
इस पे जब मैंने आईपी एड्रेस अडेप्टर पे असाइन किया था वहां पे मैं डीएनएस का एड्रेस दे दूंगा 172.168.1.1 या फिर 100.111 कोई भी आईपी, क्योंकि दैट इज वर्किंग एज अ डीएनएस। तो एक काम करते हैं, पहले इस राउटर को लेट मी कॉन्फ़िगर एज अ डीएनएस सर्वर। तो सिस्को राउटर को आप डीएनएस सर्वर बनाने के लिए इस पे कमांड चलानी रहती है, दैट इज आईपी डीएनएस सर्वर। डन। नाउ दिस राउटर इज वर्किंग एज अ डीएनएस सर्वर। अब इस पे हम कुछ मैपिंग बना देंगे, लाइक आईपी होस्ट www.let's say facebook.com, और इसके लिए हमारे पास आईपी लेट्स से हो गया 100.111। मतलब अगर इसके पास कोई क्वेरी आएगी www.facebook.com के लिए डीएनएस क्वेरी, तो वो रिस्पॉन्स में आईपी क्या दे देगा, 100.111। ओके, लेट्स से जीमेल के लिए भी हम यही रख देते हैं। डेफिनेटली रियल टाइम में अलग अलग आईपीज होते हैं, राइट, बट हमारा ये एक टेस्ट इन्वायरमेंट है। हमें बस ये देखना है कि फेसबुक और जीमेल काम नहीं करनी चाहिए, बाकी हमारे जो यूआरएल्स हैं वो काम करने चाहिए, लाइक जी न्यूज शुड वर्क, abc.com should work, and let's say google.com should work। ठीक है, ये तीन चीजें चलनी चाहिए एंड ये दो चीजें नहीं चलनी चाहिए, राइट। अब हम एक काम करते हैं, पीसी पे चलते हैं एंड इसका ये जो नेटवर्क अडेप्टर है इस पे डीएनएस एड्रेस दे देता हूँ मैं, दैट वुड बी, अच्छा ऑलरेडी मैंने दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे दैट इज 100.111 एंड सेकेंडरी इज 172.17.111। ये दोनों ही इस राउटर के आईपीज हैं। ये जो हमारा राउटर है ना, ये डीएनएस दैट इज वर्किंग एज अ डीएनएस सर्वर, तो ये दोनों ही आईपीज इस राउटर के हैं। डन। अब ठीक है, अपना पॉलिसी हमने पुश कर दी है, वेरीफाई करते हैं ब्राउजर से वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो चलते हैं अपना ब्राउजर पे, पहले तो बाकी सब हमने अलाउ किया, तो लेट्स वेरीफाई कि पिंग इज वर्किंग और नॉट। पिंग शुड वर्क, राइट, तो पिंग 100.1.1 पिंग इज वर्किंग परफेक्ट। चलते हैं ब्राउजर पे, ऑल्सो लेट्स सी कि हमारा लुकअप सही हो रहा है कि नहीं। तो एनएस लुकअप www.gnews.com, परफेक्ट, हमारा देखो लुकअप भी चल रहा है और रिस्पॉन्स हमें ये मिल गया है 100.111, राइट। सिमिलरली आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, गूगल के लिए, एंड वी शुड गेट दिस 100.111 फाइन, मतलब हमारा डीएनएस भी चल रहा है। अब हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं www.gnews.com, तो इट शुड बी वर्किंग, राइट, क्योंकि हमने जी न्यूज ब्लॉक नहीं किया है। तो यू सी टेस्ट टेस्ट एंड जी न्यूज इज वर्किंग। ठीक है, फेसबुक शुड नॉट वर्क, Facebook is not working, Gmail should not work, Gmail is not working, abc.com should work because हमने केवल दो ही ब्लॉक किए थे। फाइन, मतलब हमारी ये जो पॉलिसी है इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर यूआरएल फिल्टरिंग, राइट। अभी हमारा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें लेट्स से हमें ये नेक्स्ट वाला टास्क भी ऐड करना है कि हमें जी न्यूज भी ब्लॉक करना है फॉर एग्जाम्पल। तो सीम्स कि ये हमारा जो है न्यूज से रिलेटेड लग रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम एक कैटेगरी इसमें और ब्लॉक करते हैं, दैट इज न्यूज। एक मिनट, तो लेट्स से इसमें चलते हैं एंड न्यूज को ब्लॉक करते हैं। लेट्स से न्यूज एंड मीडिया, ये हमने कर दिया ब्लॉक। काफी सारे हैं इसमें, लाइक न्यूज इंटरसेप्टर या जो भी हैं। ठीक है, लेट्स से हमने ये दो ब्लॉक कर दिए, न्यूज मीडिया, न्यूज इंटरसेप्टर। ठीक है, लेट्स इंस्टॉल दिस पॉलिसी।
ओके डन। अब लेट अस सी कि जी न्यूज़ हमारा काम कर रहा है या नहीं। आइडली नहीं करना चाहिए, बट देयर आर चांसेस कि कर सकता है। आई टेल यू व्हाई। Yeah, so to see Z News is still working. So the reason is maybe this URL is not defined in that category, news category, right? तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस URL को उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, राइट? znews.com को हम इस न्यूज कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए चलते हैं हम न्यू मोर पे चलते हैं एंड फिर चलते हैं लेट्स से। तो आप यहाँ पे देखोगे, ओके बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके, एंड हियर एप्लीकेशन एंड कैटेगरीज। एप्लीकेशन है, कैटेगरीज है, राइट? तो लेट्स से जो कैटेगरी थी ना हमारी न्यूज वाली, न्यूज एंड मीडिया, मे बी देर आर चांसेस कि इस कैटेगरी में वो हमारा जो जी न्यूज है वो आ नहीं रहा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, न्यू कस्टम एप्लीकेशन साइट एंड एप्लीकेशन साइट बना दी मैंने। लेट्स से नेम दे दिया मैंने न्यूज, कस्टम है, ठीक है? यूआरएल यहाँ पे डाल दिया इससे मैंने, लेट्स से www.znews.com एंड वो कर दिया, ओके, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको एक कस्टम यूआरएल मिल जाएगा न्यूज करके, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक जैसे मैंने इसको ना इसमें ऐड कर दिया न्यूज वाली में, ठीक है? जो हमारी ऑलरेडी प्राइमरी कैटेगरी है उसमें मैंने कर दिया इसको ऐड, ठीक है? ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ये इसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है? ऐसे किया, यहाँ पे हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है? अब कर देते हैं इसको क्लोज, क्योंकि अब हमारा वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। सो नाउ if we install this policy and then after this znews.com, this URL should be filtered out, it should be dropped, क्योंकि अब हमने क्या किया है, ये जो हमारी कैटेगरी है ना न्यूज एंड मीडिया, इसमें मैंने znews.com ऐड कर दिया है मैन्युअली। इंस्टॉल पॉलिसी करते हैं एंड लेट्स वेरीफाई। ओके, सो ये पॉलिसी इंस्टॉलेशन इज सक्सीडेड। Now let's try this. To go to znews.com, you see this page is not working, ठीक है ना? So this is how we can add any random URL, I mean any required URL into any existing category, ठीक है? आप existing में नहीं डालना चाहते हो, आप नई कैटेगरी भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पे चलते हैं, इस न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना? एक्चुअली मैं इस न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मोर पे आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कस्टम एप्लीकेशन साइट, ठीक है ना? एप्लीकेशन साइट लेट से मैंने बना दी एक न्यूज, ठीक है? कस्टम है ये, और इसमें मैंने दो लेट से ऐड कर दिए, www.aastak.com एंड www.news7.com फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारी कैटेगरी हो गई न्यूज, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसमें
लेट्स सर्च फॉर दिस न्यूज, ये न्यूज आ रहा है, इसको मैंने ऐड किया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कस्टम कैटेगरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला भी ब्लॉक हो गया। अब इसमें आपका आजतक.com एंड news7.com विल ब्लॉक हो जाएगा। देखो यहाँ पे इवन दिखा भी रहा है, अगर आप इस पे जाओगे तो देखो यूआरएल्स में देखो आप दिखा रहा है ये दो यूआरएल हैं इसमें, www.aajtak.com एंड news7.com। तो एक काम करते हैं, पहले हम अपने डीएनएस पे ये दोनों एंट्री ऐड कर देते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं। बाकी अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी एंट्री है इस पे, तो शो होस्ट्स इस पे दिखा देगा, इतनी सारी एंट्रीज हैं। अभी तो आपका ये एक्सेस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि अभी मैंने पॉलिसी बनाई है बट पब्लिश नहीं की, राइट। तो अगर आप लेट मी शो यू, तो अभी आपका aajtak.com यूआरएल इज एक्सेसिबल, राइट। अब एक काम करते हैं, ये पॉलिसी पुश कर देते हैं जिसमें मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। इंस्टॉल पॉलिसी, पब्लिश एंड इंस्टॉल। So as soon as this policy will be pushed, the URL will stop working. ठीक है, डन। तो अब अगर आप यही चीज रिफ्रेश करोगे, then it's gonna show you that page is not available. Fine. So this is how you can block the URLs. Okay. आप एग्जिस्टिंग कैटेगरी जो है चेक पॉइंट के डेटाबेस में वो यूज कर सकते हो, आप अपनी खुद की कैटेगरी बना सकते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग कैटेगरी में अपना यूआरएल ऐड कर सकते हो। एंड मेक श्योर वो आपके दो ब्लेड्स जो है वो इनेबल होने चाहिए, एप्लीकेशन एंड यूआरएल फिल्टरिंग। ठीक है ना, थैंक यू।